कैश क्रॉप है तोरिया, जो केवल 85 से लेकर के 90 दिन में मात्र पक करके तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है सर? जैसे ये हमारी सिलिकवा है, हाँ। इसमें ले और उसमें चुटकी मार के देखें, हाँ। उसमें दाना बजने लगे तो सबसे बढ़िया कटाई का वही समय है। राई के फसल को लगाएं, ढेर लगाएं। सबसे पहले गोबर से लीप दें उस जगह पर। सुबह 9 बजे तक अपने कटाई का कार्य वो पूरा कर लें। 10 और 12% जब नमी रहती है, किसान भाई इसको भंडारित करते हैं तो उसमें कोई भी कीड़ा या बीमारी या रोग नहीं लगता। सरसों की कटाई का सीजन चल रहा है। बहुत सारे किसान इस चिंता में रहते हैं कि हार्वेस्टिंग का सही तरीका क्या होता है। इस तरह की तमाम जानकारियां जुटाने के लिए हम इस वक्त कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त वो व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने सरसों की 13 अलग अलग प्रजातियां इजाद की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महक सिंह जी। महक सिंह जी, स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। धन्यवाद। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन सी प्रजातियां आपने इजाद की? उर्वशी है, बसंती है, माया है, कांति है, आशीर्वाद है, तपेश्वरी है, आजाद चेतना है, इसके अलावा आजाद गौरव है, सुरेखा है, आजाद महक है। ये सभी प्रजातियां बहुत ही गुणवत्ता युक्त प्रजातियां हैं और आज हमारे किसान के प्रदेश में और देश के विभिन्न राज्यों में ये प्रजातियां लहला रही हैं। जो किसान भाई देख रहे हैं उनको जरा ये समझाइए कि हार्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है सर? हमारे किसान भाई कुछ कटाई के समय में कुछ गलतियां कर देते हैं और उससे उनको नुकसान होते हैं। किसान अक्सर ये करता है कि यदि उनकी फसल ज्यादा पक जाएगी तो दाना चटक जाता है और उनको नुकसान हो जाता है, इसलिए वो हरी काट देता है। हरी काटने से उसको उत्पादन भी 20 से लेकर के 25% तक कम होता है। साथ ही साथ जो दाने का आकार होता है वो भी छोटा हो जाता है और तेल की मात्रा भी 15 से लेकर के 20% तक कम हो जाती है। यदि हमारे किसान भाई आज साइंटिफिक विधि से लाई की खेती की कटाई करें, यानी कि जब उसका पौधे का 75% भाग पीला सुनहरे रंग का हो जाए या उस जैसा कि सर हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें बताइए कि ये जो फूल हैं वो झड़ गए हैं इसके। जी जी। अब इसके बाद कितनी और इसको पीला होना होगा कि इसकी कटाई करें? ये फसल आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये करीब आप आज से 15 दिन लेगी मैच्योरिटी में। जैसे ये हमारी सिलिकवा है, हाँ। इसमें ले और उसमें चुटकी मार के देखें, यानी कि नीचे वाली जो सबसे नीचे की होती है ना, जो मेन रेसिम होती है, उसके नीचे की सिलिकवा को सबसे वो चूंकि पहले बनती है और पहले पकती भी है, हाँ। तो उसको चुटकी मार के देखें। हाँ, उसमें दाना बजने लगे तो सबसे बढ़िया कटाई का वही समय है, तब उसको कोई भी नुकसान किसान की उपज में नहीं होगा। कटाई सुबह भोर में करें, यानी कि सुबह 9 बजे तक अपने कटाई का कार्य वो पूरा कर लें और उसको 10 बजे तक अपनी फसल के जो उत्पाद उन्होंने खेत में काटा है उसको खलिहान में अपना पहुंचा दें ताकि उनका कोई भी नुकसान न हो पाए। कटाई के बाद किस तरीके से उसको, कितने दिन तक उसको रखना होगा? खेत में रखना है या फिर कहीं और ले जाके रखना है सर? देखिए, यदि हमारे किसान भाई उसको खलिहान में लाते हैं या खेत में रखते हैं तो उनको 3-4 चीजों की सावधानी रखनी होगी। यानी कि जहां पर वो अपने इसको राई के फसल को लगाएं, ढेर लगाएं, उसमें सबसे पहले गोबर से लीप दें उस जगह पर जहां पर वो इसको इकट्ठा करके रख रहे हैं और वहां पर मेलाथियान पाउडर उसमें उसका बुरकाव कर दें। और जैसे एक लेयर उन्होंने लगाई, एक परत उन्होंने लगा दी, उसके बाद दूसरी परत पर फिर उन्होंने मेलाथियान पाउडर डालना होगा। नहीं तो बगराड़ा कुर्सी फैरम पीला गुलाबी रंग का कीड़ा आता है, वो जो उसकी सिलिकवा होती है उसमें इंजेक्शन की सुई की तरह उसमें घुस जाता है बीज से और तेल को चूस लेता है। अच्छा। वो तेल चूसक कीड़ा है, उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। उसके लिए यही है कि बगराड़ा कुर्सी फैरम कीड़े से उसको अपनी फसल को निजात पानी होगी। सरसों के दाने को स्टोर करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होगा? देखिए, सरसों के जो हमारा उत्पाद है उसको भंडारित करने के लिए उसमें नमी, यानी कि जो हमारा सीड होता है उसमें यदि 10 और 12% जब नमी रहती है, 10% पे यदि हमारे किसान भाई उसको भंडारित करते हैं तो उसमें कोई भी कीड़ा या बीमारी या रोग
नहीं लगता। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको सरसों की हार्वेस्टिंग करनी है। सरसों की हार्वेस्टिंग करते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।